कौन सा फाइल है? भगवान, एक्स्ट्रा स्ट्रॉ है मेरे पास। हम ये सुलग रहे हैं इनहेलर। हाँ, हम तुम हमको ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉ दिखा रहे हो? तुम्हारे भेजे में भेजा है या ऊपर वाले ने सिर्फ भेजे के नाम पे खाली प्लॉट काट के भेजा है? दिमाग खराब कर रहे हो हमारा। देखो हमसे पंगे मत लेना, आज हम बहुत टोपा गए हैं आज। ओह माय गॉड, आपको कैसे सर्दी लग सकती है? आप तो क्या हमको सर्दी नहीं लग सकता है? लग गया ना, अभी लग गया ना। ये देखो नहीं आ रहा है हमको सांस, समझ रहे हो? गर्मी लग रहा था, रात को 3-4 हमने आइसक्रीम ठूस ली, उस चक्कर में हमारा एकदम सर भारी हो गया। ओहो, आइए मियाँ, आइए आइए। जी नवाब साहब, का दिक्कत हो गया? क्या ढूंढ रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस पुष्पा जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। हाँ। काहे? हमें ना कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, पुष्पा जी काहे चाहिए आपको? नहीं, मतलब क्या है ना कि जो आज का दिन है ना बड़ा खुशगवार है और तबीयत ना आज सुबह से थोड़ी मचल सी रही थी, तो मैंने सोचा कि हम पुष्पा जी से शादी की बात कर लेते हैं। ये अब्बा मुझे नहीं चाहिए। एक और आप ना, मतलब आपको शर्म नहीं आता है? आप शादी का बात कर रहे हैं नवाब साहब, मतलब हे राम। अरे हम अपनी शादी की बात थोड़े करने आए हैं। अरे हम तो जो है ना, अरे हम तो इन दोनों बच्चों की शादी की बात कर रहा हूँ जी। क्या कोई समस्या है क्या? मतलब इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है या दहेज का कोई समस्या है या कोई ऊंच नीच का समस्या है? क्या समस्या बताइए हमको। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तो अरेंज मैरिज है, सब हमारी शादी से बहुत खुश है। देखा? तुम बैठो ना, बैठो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है फिर? अरे भाई, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम तो करिश्मा जी ये बताने आए हैं कि इन दोनों की शादी यहीं होनी है, आपके इस थाने में। क्या? हमारे थाने में? काहे? अरे क्या है ना करिश्मा जी कि शादी का सीजन चल रहा है और आसपास के जितने बैंकेट हॉल और ये अपना होटल और ये जो गार्डन शादी वाले होते हैं ना, ये सब बुक्ड हो चुके हैं। तो ये बेचारे बच्चे ना हमसे मदद मांगने आए। हमने कहा भाई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है, तुम अपनी शादी वहीं कर लेना बस। ये बारात घर नहीं है, ये थाना है। यहाँ पे केस सॉल्व होते हैं, यहाँ पे शादियां नहीं कराई जाती नवाब साहब। ठीक है, नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो कोई बात नहीं, आप 3 महीने का किराया निकालिए और ब्याज के साथ। अगर हम इंतजाम कर दे तो बैंकेट हॉल का कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आप बताइए आप कहाँ रहते हैं? मतलब आपका एरिया क्या है? शांति नगर। शांति नगर में कहाँ? बली चौक। बल्ली चौक? बल्ली चौक के किस तरफ? मतलब वहाँ 2 रास्ते जाते हैं, दाएं या बाएं? बाएं नहीं, दाएं। दाएं तरफ, वो मंदिर की तरफ? हाँ, मंदिर की तरफ। अच्छा। देखिए मैडम, आपको हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये जगह पसंद है। क्यों अम्मी, है ना? हाँ, जगह तो बहुत अच्छी है, हम यही शादी करेंगे। हाँ देखा, हम यही शादी करेंगे। नवाब साहब, आपको मैं एडवांस दे देता हूँ। हमारा कमीशन? अरे तुम्हारे ऊपर ना हम कमीशन बैठाएंगे, पागल। अच्छा नवाब साहब, चलो अब। बिल्ले, गड़बड़। आपको किससे मालूम? क्योंकि जिस बल्ली चौक का ये बात कर रहे हैं वहाँ कोई मंदिर ही नहीं है, ना कोई दाएं है ना कोई बाएं, क्या कुछ भी बोल रहा है, वहाँ गया ही नहीं है ये। इसकी कुंडली निकालना पड़ेगा शादी करने से पहले, झूठ बोल रहा है ये। मेरी भी कुंडली निकालो ना, देखो शादी का कुछ है क्या? तुम चलो अंदर चलो। एक्स्ट्रा स्ट्रॉ है? गर्मी लग रहा है संतू जी, घर। एक सेकेंड, उम्रला जी, आपसे कहीं ज्यादा इस पंखा का जरूरत संतू जी को है। हे बाबू हे, जिंदगी से नाता खराब हो गया है का जी? आजा। सॉरी संतू जी, सॉरी। 2 पल सुकून से 2 पल का बैठे देख लिया आपने, आपके कलेजे पे सांप लौट गए ना? ये आए है ऐसे कैसे हमारी सासू मैया खाली बैठी है, लगाओ काम पे। तमीज में, हम सीनियर है आपके, आप जूनियर है हमारी। ईमानी कब है आपको सीनियर? अरे काहे की सीनियर?
सीनियर ऐसे थोड़ी ना होते कि खुद बैठेंगे पंखे के सामने और हमें मासूमों को भेज देंगे बाहर गर्मी में झुलसने के लिए। स्टूल दो हमें बैठने के लिए। ई सीनियर है। है हम सीनियर, दे दो। सीनियर ऐसे नहीं होते, बहू ऐसी होती है। बहू कहाँ से आ गई बीच में? बहू ही तो है जिसे मौका मिल गया ना अपनी सास को पंखे के सामने से हटाकर बाहर गर्मी में झुलसने के लिए भेजने का। नहीं बताया होगा उस लड़के ने, हाँ, उसका असली पता नहीं बताया होगा, मगर उसके लिए इतनी गर्मी में दिमाग क्यों खराब करना। मातारी बात तो तू बराबर बोल रही है। का बरोबर बोल रही है? हाँ, क्या बराबर बोल रही है? अरे मतलब इतनी गर्मी है चटक चांदनी, इतनी गर्मी में तो क्रिमिनल कोई क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। तू काहे के लिए भेज रही है अपनी सास को ऐसे टोस्ट बनाकर गर्मी में? बताओ ना। और देख एक और बात, अगर आपको लगता है कि हम 2% भी आपकी मैडम सर हैं, तो छोड़ना ही, ऐसा वहम है तेरे दिमाग का, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, हमको ना कोई वहम है और हमको पता है कि तुम मैडम सर नहीं हो, तो तुम तो बैठो चुप। तुम हमको नहीं सिखाओगी, नहीं बताओगी कि हमको क्या करना है। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, समझी हमारी बात को? ठीक है फिर, अभी इतना तेरे अंदर का गॉट फीलिंग बोल रहा है तो कर जो तेरे को सही लगता है। क्या पता, हो सकता है वो लड़का उस लड़की को धोखा दे रहा हो, तेरे कुछ ऐसा सब करने से उसकी जिंदगी बच जाए तो कर। कांग्रेचुलेशन। संतू, कुछ पता लगा? जी मैडम, मिल गई इन्फॉर्मेशन। इसका नाम आकाश खन्ना है और ये सुखी नगर में रहता है, शांति नगर में नहीं। लगा था, हमको लगा था कोई झोल है, हमको लगा था कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। अब तो जाइएगा ना पुष्पा जी आप। वो सुखी नगर में रहे या शांति नगर में, हमें तो सुख शांति से रहने दो। लेकिन हमें तो पता लगाना ना कि ये इंसान झूठ काहे बोल रहा है, अपना एड्रेस काहे छुपा रहा है, और ऐसा कौन सा राज है सुखी नगर का जो ये हमसे छुपाना चाहता है। हमको लगाना है पता इसके बारे में, समझे सब? बराबर। शांत। धूप है यहाँ पे। नहीं, हमको फिक्र था ना कि आप टैन वैन ना हो जाए। नहीं है तो हटा देते हैं। हाँ, एरिया तो यही है। माधुरी, सुशीला, बिमला, चलो, टैंकर आने का टाइम हो गया। एक सेकंड, आपने ये लड़की को देखा? क्यों ढूंढ रहे हैं आप इसको? क्योंकि हमें शक है कि ये धोखेबाज है, इसीलिए। देखी है? नहीं देखा। नहीं, इन वजह पूछते हैं। एक मिनट। आपने इनको देखा है? माधुरी, बिमला, चलो, टैंकर आ गया। चलो चलो। इसको पानी के लाइन में आ जाओ, चलो लाइन में। रोकड़ा निकालो, रोकड़ा, चलो। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी की, यार कैसे मैनेज करते हैं ये सब? अरे ये तो हमारा रोज का है मैडम, यही जिंदगी है हमारी। एक एक बूंद पानी के लिए हम लोग रोज झगड़ा करते हैं। माँ, संतू जी, ये तो वही है ना मोबाइल वाला? जितना तुमको दौड़ाया है ना बाबू, तुमको तुम्हारा छठी का दूध याद नहीं दिला दे तो हमारा ना चल थाना चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को मैडम जी? पहली बार ढंग का काम किया इन्हें ठल्ले। आई इज प्राउड ऑफ यू। बसना पुष्पा जी, संतू जी को प्यास लगा है। नहीं पीना, चीता चतुर्वेदी। ये लीजिए, पानी पीजिए। नो थैंक्स। जी आप समझाएंगे झूठ काहे बोला? सुखी नगर में रहते और नाम किसी दूसरी जगह का ही ले रहे थे। सच बोलते कि सुखी नगर में रहता हूँ तो सच में सुखी रहते। बताइए क्या दिक्कत है, काहे झूठ बोला? कुछ पूछ रहे हैं आपसे। दिक्कत ये मैडम, पानी का गिलास
जी हाँ मैडम, दिक्कत पानी की है। सुखी नगर में पानी ही नहीं आता। इतने साल हो गए वहां पे रहते हुए, लेकिन वहां के लोगों को वक्त पे पानी आज तक नहीं मिला। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ओ माय गॉड, तो कितने गड्ढे हुए होंगे। बिल्लू जी, कहावत है ये। आपको पता है मैडम, रोज पानी का एक टैंकर आता है। सुखी नगर वालों को रोज पानी के टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है मैडम। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं वहां के लोग। इसलिए हमारे लिए ये पानी हीरे मोती से ज्यादा कीमती है। आप लोगों को पता है, सुखी नगर के लोगों ने ना सुखी नगर का नाम बदलकर सूखा नगर रख दिया है। लेकिन ये पानी बेचने वाले हर हफ्ते हर महीने पानी के दाम ना आसमानों पे चढ़ा देते मैडम। तो आप सोचिए, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे। अरे लोगों ने अपना घर, जमीन, यहाँ तक कि गहने तक बेच दिए इस पानी के लिए। लेकिन ये पानी बेचने वालों का पेट का पानी तक नहीं हिलता मैडम। इसलिए सुखी नगर में कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लड़कों ने ये डिसाइड किया है कि लड़की वालों को हम बताएंगे नहीं कि हम लोग कहाँ रहते हैं। पर ये तो धोखा हुआ ना। झूठ बोलकर शादी करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। हम ऐसा होने नहीं दे सकते, है ना। हमको बताना ही पड़ेगा उस लड़की को कि आप ऐसा झूठ बोल रहे हैं उनसे। मैडम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मैडम। महिला थाना, महिला थाना, महिला थाना, महिला थाना, महिला थाना। शांत हो जाइए। शांत। कौन हो आप लोग और क्या हंगामा मचा रखा है यहाँ? हम सुखी नगर के लड़के हैं। तुम लड़के कहाँ से? अरे अंकल, अभी हमारी शादी नहीं हुई तो लड़के हुए ना। तुम अकेला कुंवारा बुड्ढा नहीं है, बहुत लोग हैं। निकल तुम कोनी मार दूंगा ना। देखिए, हमारे पास एजुकेशन है, अच्छी नौकरी है, सिक्योर फ्यूचर है, जो किसी भी लड़की को एक अच्छी और नॉर्मल सिक्योर लाइफ दे सकता है। मगर फिर भी हमारी शादी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सुखी नगर में रहते हैं, जहाँ पानी नहीं आता। तो अगर हम उसके लिए छोटा मोटा झूठ बोल भी रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अरे असली गुनहगार तो वो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने हमें जमीन बेची थी, और वो सरकारी कर्मचारी है जिसने ये प्रोजेक्ट पास किया था। मगर हम जानते हैं कि आप उन्हें नहीं पकड़ेंगी। बिना किसी कंप्लेन के आप आकाश को नहीं रख सकती मैडम। इतना कानून तो हम भी जानते हैं। या तो हमारे दोस्त आकाश को छोड़िए, या तो फिर हम सबको लॉकअप में डालिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे अंदर नहीं डाल सकती है। शांत 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 साहब, आप जा सकते हैं, लेकिन इस भरोसे पर कि अब से कोई भी रिश्ते का शुरुआत करोगे ना तो वो सच की बुनियाद पे करोगे। जी। और हम तुमसे इतना ईमानदारी का उम्मीद कर सकते हैं अब कि जब तुम्हारा शादी होगा तो तुम अपने कार्ड पे सही पता लिखवाओगे, गलत पता नहीं। और रहा बात सुखी नगर के पानी की समस्या की, तो आपका शादी 2 दिन बाद है ना? जी। आपकी शादी से पहले हम उस समस्या का हल निकालेंगे और हम आपसे सबसे वादा करते हैं, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। थैंक यू। क्या बात हो गया संतु जी, आप यहाँ वापस सुखी नगर में ऐसे आ गई हैं? कुछ जरूरी बात है क्या कि कुछ चीज आपको परेशान कर रहा है? ठीक है, जब से कल से ये मैं देख कर गई हूँ ना, मैं चैन से ही नहीं बैठ पा रही। मतलब मुझे तो सपना भी यही आया कि मैं भी इन्हीं की तरह ऐसे लाइन में लगी हूँ और पानी के लिए वेट कर रही हूँ, और जब तक मेरा नंबर आया तब तक पानी ही खत्म। छोड़िए ना संतु जी, जाने दीजिए ना, सपना ही था ना, सच थोड़ी हो जाएगा वो। लेकिन इनके लिए ये रोज की हकीकत है। बात तो आपका बिल्कुल सही है संतु जी, लेकिन इस पूरे बारे में ना आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए संतु जी, आपके लिए हम है ना, हम लेकर आएंगे आपके लिए पानी। टैंकर से पानी भरना आता है तुझे? टैंकर? अरे गांव में कितना ट्यूबवेल, कितना पोखरा, कितना बावड़ी, कितना जोहड़ भरे हम। संतु जी तो शहरी चूजा है, इसमें पानी क्या, इसमें तो एक सेकंड। आसमान भर दे। आप ये दे देंगे, मैं भर के आपको दे दूँ, ठीक है? चीते, ये ले, ये आधा भी भर के लाएगा ना तुम्हें मान लो, ओके? ठीक है सर, चलिए लगा सर। चल। हटो, हम आ गए। भरा पानी? मैं कोशिश करूं मैम? कैसे कोशिश करूं? कौन कह रहा है आपसे कोशिश करने के लिए? जबरदस्ती कोशिश करूं? क्यों नहीं, कीजिए कोशिश। मैं ये कल से 1 मिनट में भर सकता हूँ।
कितना कितना मिनट में? 1 मिनट में। यार तू बड़ा मासूम आदमी है यार तू। जाओ यार, बोले खाना वाना खा कर आओ। 1 मिनट में कैसे भर दोगे तुम? 1 घंटा से हम तराई कर रहे हैं, हमको गड़िया के पीछे ठेल दे रहा है ये लोग। मुझे तो टैंकर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, मेरे बस एक इशारे पर काम हो जाए। करो जरा इशारा करो, हम भी देखना चाहते हैं कौन सा इशारा ऐसा कर रहे हो। अरे 1 मिनट में ही का इसका बाप भी नहीं भर सकता। ले लीजिए मैम, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इम्प्रेस हो गई क्या? क्या कर रही है संतू जी? तू क्या कर रहा है? इसमें डूब के मरने का प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ चल डूब जा। संतू जी हैला ऐसे थैंक गॉड देवा रे देवा, कबाब बीच बन गया मेरा तो गर्मी में। जी कहिए। जी श्रीमान राम भरोसे। राम भरोसे, सुखी नगर का क्या चक्कर चल रहा है, समझाएंगे? क्या आपके यहाँ से आप पानी छोड़ देते हैं, पानी निकल भी जाता है, लेकिन सुखी नगर पहुँच नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश डालेंगे इस मामले पर। अब पानी बचता ही कहाँ है जो कहीं पहुंचे। सच कहें तो ये पूरी सृष्टि ही प्रभु श्री राम के भरोसे चल रही है, वरना जिस तरह से इंसानों ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है और अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को नष्ट किया है, इस पृथ्वी से जल आप बनकर कब का उड़ गया होता और पूरी धरती पर बिना पानी के लोग त्राही त्राही मचा रहे होते। वो तो प्रभु श्री राम की कृपा है कि कम से कम जीने के लायक पानी तो मिल रहा है। बात तो आपका सही है, लेकिन मुद्दा जो है ना वो काफी विराट है। क्या ये तो जब होगा होते होते पता नहीं कब होगा, लेकिन फिलहाल लोगों को जीना है और जीने के लिए उनको जल चाहिए, जल मिल नहीं रहा है। हाँ, तो फिर आप ये जल संकट को कैसे, इसका क्या हल निकालेंगे ये समझाइए। अब टैंकर मंगवाइए जैसे लोग मंगवाते हैं। सरकारी टैंकर जो है ना वो भी भूत बन गया है, उसके बारे में सुना सबने, लेकिन उसको कोई देख नहीं पा रहा है। अब इस चक्कर में क्या आम आदमी जो है वो प्राइवेट टैंकर बुलाते हैं और वो बहुत महंगे होते हैं भाई साहब, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? अरे मैडम, हमारी भी मजबूरी समझिए। अब जल निगम कहाँ कहाँ कितने लोगों को टैंकर पहुंचाएगा? यहाँ तो सबको पानी चाहिए। अब पानी नहीं, सबको दरिया चाहिए। कहाँ से दें, कितना दें? अरे पानी हो तो सही, कहाँ है पानी? ओ टैंकर लोड हो गया है और दूसरा भी लोड हो रहा है, मैं अपना लेके निकल रहा हूँ। हाँ, ओ टैंकर लोड हो गया है और दूसरा भी लोड हो रहा है, मैं अपना लेके निकल रहा हूँ। हाँ। अब ठीक है, वो तुम्हारा काम है ना। और जो मेरा टिफिन लाए हो मंगत को दो और जाओ। हाँ जी, हम कहाँ थे? जी आपसे एक बात पूछना था, आपका जल निगम का सामान्य टैंकर जो है वो आम आदमी के लिए कितने का पड़ जाता है? वो देखिए जी, 1500। अच्छा, समय देने के लिए धन्यवाद। कष्ट देंगे आपको दोबारा जब जरूरत पड़ेगा तो। कभी भी, हम आपकी सेवा के लिए तो तत्पर हैं। धन्यवाद। चले? चलो। अरे ओ माँ मेरी, हो गया ना? अभी जा रहे ना वापस? ओ हो गया ना सब ठीक? नहीं, ये मामला जितना साधारण दिख रहा है ना उतना है नहीं। हाँ, कोई बहुत बड़ा घपला हम तुमको बता रहे हैं। नहीं नहीं, हमको इसके बारे में पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तो अभी क्या करने का? चलो 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 चलो। क्या उसके पीछे? हाँ। अरे यार चला। अरे रोको, अरे रोको। भैया पानी दे दो। आगे का बुकिंग है। भैया वहाँ कोई दूसरा टैंकर भेज दो ना, हमारे घर में पीने तक के लिए पानी नहीं है। 5000 रुपया दे दो, मैं दूसरा टैंकर भिजवाता हूँ। इसकी मैया का सासू मैया, ये तो बहुत ज्यादा है। पानी के चाहने वाले भी तो ज्यादा है। हाँ, चाहिए तो बोलो वरना हवा ने दो। जल्दी आओ।
थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके दे देते हैं। क्या बोल रहे? चल चल उसकी वाट लगाते हैं। ए, रुक 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 रुक, किधर भागता रे? बहुत बहुत पापी देखे हमने, लेकिन तुम्हारे जैसा जल्लाद हमने नहीं देखा। गरीबों का फायदा उठाते हो, उनका खून चूसते हो, हाँ? पानी को ब्लैक में बेचते हो तुमको शर्म नहीं आता है? तुम्हारी ना हम 2-4 हड्डियां ना सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री में तोड़ देंगे, बता रहे हैं। जब जब नहाओगे दोगे ना एक ही बात बोलोगे तुम। दरोगा जी तो देखे बहुत, पर तुम सा ना देखा। और हमको पता है कि तुम अकेला बिच्छू नहीं हो, इस पे बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे साथ। ये चेन बहुत लंबा है, सबको निकाल बाहर फेंकेंगे और सबको बताएंगे कि काला धंधा करने वाले लोगों का हाल क्या होता है, समझे तुम? मैडम पहले तो कॉलर छोड़िए। तेरी छोड़ो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ऐसा है, आप लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अच्छा, ये काले पानी का जो दरिया है वो कहाँ कहाँ और कौन से तिजोरी से जाता है पता भी है? ये धंधा जिसकी छत्रछाया में चलता है ना, उसका नाम भी जानती हो? वो मुझे तो कुछ नहीं होने देगा, लेकिन तुम लोगों को भी छोड़ेगा नहीं। उसके रास्ते में जो भी आता है ना, कुचल दिया जाता है।